सो चेतन, place.co एक प्लेटफॉर्म है जो 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 लोगों को हाउस पार्टीज अटेंड करनी है या फिर जो लोग हाउस पार्टीज अटेंड करने के लिए ढूंढते हैं, उनको कनेक्ट करता है होस्ट से जो हाउस पार्टीज होस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा प्लेटफॉर्म एक मीडिएटर है, हमारा प्लेटफॉर्म एक एग्रीगेटर है जो हाउस पार्टीज को करनी है। पर इसमें एक यूनिकनेस ऐसा है चेतन कि ये जितने भी लोग हाउस पार्टीज में रहेंगे ये सारे स्ट्रेंजर्स हैं, सारे अनजान लोगों में, सारे के सारे स्ट्रेंजर्स है, एक दूसरे से। हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आपने बहुत सारे बिजनेस हमारे चैनल पे आज तक देखे, बट आज हमारे साथ है श्रीनिवास। उनका बिजनेस एक बहुत अलग है, जिसमें वो हाउस पार्टी का एक नया कंसेप्ट उन्होंने लाया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया और वो उनका बिजनेस कैसे चला रहे। वेलकम टू बैंटर विद चेतन, श्रीनिवास। Hi Chetan, thank you so much for having me. It's an honor. And thanks a lot for having me here. श्रीनिवास, मैं सबसे पहले आपके बिजनेस के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, बट आपकी जो पर्सनल लाइफ थी, मतलब एजुकेशन से लेके आपने बिजनेस करने का सोचने तक, वो लाइफ के बारे में आप कुछ बताइए। चेतन, मेरा एजुकेशन मतलब मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, BBA ऑनर्स, किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन से। फिर उसके बाद मैंने 1 साल बॉम्बे में जॉब किया फॉर एन एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं वापस UK चला गया टू डू माय मास्टर्स। तो मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग किया है सेम यूनिवर्सिटी से, किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन से। मैं 2011 में वापस इंडिया में आया और मतलब मेरे एक जो फ्रेंड थे जो मेरे साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में लंदन में, जो बॉम्बे के ही थे, तो उनके साथ मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। बट अगर आप मुझे ये पूछोगे कि प्लेस का बिजनेस कैसे आइडिया दिमाग में आया या फिर कैसे स्टार्ट हुआ, कि चेतन मतलब कैसा है कि मतलब मेरे दिमाग में ना मतलब आइडियाज काफी आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइडियाज मैंने सोचे थे कि ये मैं करूंगा या फिर ये कर सकता हूँ, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट मैं ऐसे सोच के छोड़ देता था कि यार शायद ये इतना अच्छा नहीं होगा या फिर शायद ये अच्छा होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही मैं सोचता था और थोड़े टाइम के बाद मैं देखता था, अरे यार ये वो सेम बिजनेस किसी और ने एग्जीक्यूट किया है, बराबर। तो मैं ऐसे देखता था, मैंने बोला यार ये तो मैंने भी सोचा था। ऐसे काफी सारे आइडियाज जो मैंने सोचे हुए थे और मेरे आंखों के सामने एग्जीक्यूट होते हुए देखे किसी और के द्वारा, राइट। ये एक ऐसा आइडिया था जो फिलहाल हम आज बात करेंगे। ये एक ऐसा आइडिया था जो मेरे दिमाग में था और मैंने बोला कि यार नहीं, मैं ये आइडिया को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मुझे वो पोजीशन में नहीं रहना था इस बार कि मैंने सोचा था इस आइडिया को और किसी और को करते हुए देखो। तो ये जो मैं कर रहा हूं अभी, तो उसकी शुरुआत, सोच की शुरुआत वैसे शुरू हुई। मैंने सोचा, मैंने जस्ट मतलब एक छलांग लगा दी और वहां से मैंने करना स्टार्ट कर दिया। श्रीनिवास, ये एक क्वेश्चन मुझे, मतलब जब मैंने आपके बारे में पढ़ा था, आपके बिजनेस के बारे में पढ़ा था, प्ले एस ऐप, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे आप? मतलब मैंने ट्राई करके देखा
बट मुझे बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो आप ही बताओ कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। ये चेतन बहुत ही सिंपल प्रोनाउंसिएशन है। भले इसका आप अगर इसकी स्पेलिंग देखोगे PLAYACE, राइट, बट इसको प्रोनाउंस एकदम सिंपल तरीके से करना है, प्लेस, राइट। इसका आइडिया, इस नाम का आइडिया ऐसा है, ऐसा था कि मतलब अगर आप कोई प्लान्स बनाते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, तो पहला सवाल जो पूछेंगे आपके दोस्त या फिर आपकी फैमिली की, विच प्लेस आर वी गोइंग, कौन सी जगह जा रहे हैं, राइट। तो आर वी गोइंग टू दिस प्लेस और दैट प्लेस, ये जगह अच्छी है नहीं है, इज दिस अ गुड प्लेस और बैड प्लेस। सो एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू नीड टू हैव अ गुड प्लेस टू हैव अ गुड टाइम, राइट। सो उसी को एक बेंचमार्क रखे हम लोग में। और अगर आप हमारा मैस्कट भी देखोगे, अगर आप हमारा लोगो भी देखोगे, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ गुड होस्ट, राइट। और ये बिजनेस में होस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि होस्ट के बिना पार्टी हो नहीं सकती, तो होस्ट होना बहुत जरूरी है। तो प्ले द एस, प्ले द गुड होस्ट, प्ले अ गुड एज द पार्टी, राइट। तो इसको हमने थोड़ा सा प्लेस और प्ले द गुड होस्ट और प्ले द एस को हम लोग ने थोड़ा सा प्लेफुल तरीके से इसको सोच के मॉडिफाई करके एक प्लेफुली वर्ड प्ले करके हमने इसको प्ले एस करके नाम दिया। बट इसको प्रोनाउंस करते हैं एकदम सिंपल तरीके से, प्लेस। ओके। श्रीनिवास, इसके बाद हम आते हैं आपके बिजनेस के ऊपर, प्लेस के ऊपर। प्लेस एक्चुअल में है क्या, प्लेस की जर्नी कैसे रही, प्लेस आपने जब स्टार्ट किया तब से अभी तक का आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों के बारे में आप बताइए। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले प्लेस है क्या। सो चेतन, place.co एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को हाउस पार्टीज अटेंड करनी है, या फिर जो लोग हाउस पार्टीज अटेंड करने के लिए ढूंढते हैं, उनको कनेक्ट करता है होस्ट से जो हाउस पार्टीज होस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लेटफॉर्म एक मीडिएटर है, हमारा प्लेटफॉर्म एक एग्रीगेटर है जो हाउस पार्टीज को ऑर्गेनाइज नहीं बोलूंगा मैं, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट हाउस पार्टीज नहीं है, हमारा प्रोडक्ट है हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा वेबसाइट, हमारा एप्लीकेशन। हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए इजियर बनाएगा एक हाउस पार्टी होस्ट करना और एक हाउस पार्टी अटेंड करना, ठीक है। तो इसका एकदम मतलब अगर मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊं, आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाते हो place.co पे, आप एक सिंपल ऑप्शन है होस्ट हाउस पार्टी, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है जहाँ पे आपको आपके हाउस पार्टीज की डिटेल्स बतानी है, नाम से लेके क्या प्राइस आप रखना चाहते हो, आप क्या देना चाहते हो, देने वाले हो लोगों को, व्हाट आर द ऑफरिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गिव टू पीपल। तो एक छोटा सा फॉर्म है, वो फॉर्म सबमिट करके आपको हमें देना है। तो यहाँ पे हाउस पार्टीज आप एज अ होस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम लोग place.co वाले लोग हाउस पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनाइज नहीं करते। मतलब इट इज वेरी एज सिंपल एज, जैसे आपको एयरबीएनबी मालूम है, airbnb.com, yes. हाँ, तो दिस इज लाइक एन एयरबीएनबी फॉर हाउस पार्टीज, जहाँ पे एक होस्ट है, हाँ, जहाँ पे एक होस्ट है वो एक हाउस पार्टी होस्ट करेंगे, और जो लोग हैं वो लोग उनकी हाउस पार्टीज देखेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो अटेंड करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे होस्ट्स को। तो ये जो चीज है, जो कनेक्ट करना है ये दोनों एंटिटीज को, ये हमारा प्लेटफॉर्म करता है। ओके। सो श्रीनिवास, मतलब द कंसेप्ट इज लाइक दिस, अगर मैं होस्ट हूँ एंड मुझे मेरे घर पे या मेरी कोई प्लेस है, कोई फार्म हाउस है या फिर कोई भी मेरी प्लेस है, उस प्लेस पे अगर कोई पार्टी अरेंज करनी है और मुझे विद द स्ट्रेंजर, यू कैन से ऑल द पीपल, या
ऑल द पीपल हु आर यूजिंग द place.co जो हमारी वेबसाइट यूज करते हैं, उन लोगों के साथ अगर मुझे पार्टी करनी है या फिर कोई स्ट्रेंजर, तो वो मैं आपकी वेबसाइट पे place.co पे रजिस्टर करूंगा, मेरी सब डिटेल्स डालूंगा, मेरी पार्टी कैसी होगी उसके बारे में सारी चीजें मैं डालूंगा, और फिर जो मेरे गेस्ट होंगे वो उसको रजिस्टर करेंगे कि यस वी वांट टू अटेंड दिस पार्टी। करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली चेतन। ओके ओके, सो दिस इज लाइक जैसे आपने बोला कि एयरबीएनबी जैसा होगा, लाइक जोमैटो भी समथिंग थोड़ा पार्ट वैसा ही आता है कि यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स लाइक वैसे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मतलब जैसे अभी आपने जोमैटो का एग्जांपल लिया, जैसे जोमैटो रेस्टोरेंट ओनर्स को या फिर रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट करते हैं उन लोगों तक जिनको खाना ऑर्डर करना है, तो हम उसी तरह हाउस पार्टी होस्ट को कनेक्ट करते हैं उन लोगों को जिनको हाउस पार्टी अटेंड करनी है। पर इसमें एक यूनिकनेस ऐसा है चेतन कि जितने भी लोग हाउस पार्टीज में रहेंगे ये सारे स्ट्रेंजर्स हैं, सारे अनजान लोगों हैं, सारे के सारे स्ट्रेंजर्स है एक दूसरे से। और तो ये अलग कॉन्सेप्ट है एक हाउस पार्टी का हमारे प्लेटफॉर्म पर। यस, मतलब आप एक टाइप की आप कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हो। एब्सोल्युटली। आई वाज गोइंग थ्रू योर वेबसाइट एंड मैंने देखा कि 800 पार्टीज अभी तक place.co से होस्ट हो गई है, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक्चुअली चेतन वो अपडेट करना है, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस टू नोटिस। अभी हम 1000 पार्टी से ज्यादा हमने होस्ट किए हुए हैं। ओके, उनका एक्सपीरियंस अभी हर एक हाउस पार्टी यूनिक है चेतन, मतलब जब और श्रीनिवास आप होते हो हर हाउस पार्टी में, या फिर आप पार्टीज अटेंड नहीं करते हो, या आप जस्ट मतलब ऑनलाइन ही प्रेजेंस होता है आपका, या फिर आप प्रेजेंट होते हो? देखो, इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था 2017 में, ऑब्वियसली मैं खुद प्रेजेंट रहता था हर एक पार्टी में, ठीक है, रहना पड़ता था। मतलब आप अगर कोई भी बिजनेस की एक जर्नी देखोगे तो द फाउंडर इज ऑलवेज, मतलब जो स्टार्टिंग जो इनिशियल जर्नी होता है वहाँ पे वो प्रेजेंट होता ही है। तो इससे मुझे ये काफी सारे इंसाइट्स पता चले कि मतलब एक हाउस पार्टी होस्ट करने की क्या क्या ज़रूरतें हैं, एक होस्ट्स की क्या क्या ज़रूरतें हैं, होस्ट के लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या तकलीफें आ रही हैं, किस हिसाब से वो होस्ट कर सकता है, गेस्ट को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है होस्ट एक हाउस पार्टी होस्ट करने के लिए, हाउस पार्टी के अंदर कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या हो सकती है, एक एक्सपीरियंस को, एक हाउस पार्टीज को बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हमने अभी आप 2017 में इसको स्टार्ट किया था और इट्स ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। तो ये 4 सालों में हमने काफी ट्रायल एंड एरर्स किए हैं, राइट। सो ये ट्रायल एंड एरर्स के वजह से हमको काफी सारे इंसाइट्स पता चली, जो जैसे प्राइसिंग रिकमेंडेशंस क्या होना चाहिए, प्राइसिंग क्या होना चाहिए एक पार्टी की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स कैसे होने चाहिए, कैसे वेरीफाई होना चाहिए एक यूजर को, एक होस्ट की क्या जरूरतें हैं, एक गेस्ट की क्या जरूरतें हैं। सो ये 4 सालों में हमको काफी सारे इंसाइट्स मिले हैं, ठीक है। और ये इंसाइट्स, ये जो नॉलेज हमने जो इकट्ठा किए हैं 4 सालों में, ये हम होस्ट को या फिर गेस्ट को इम्पार्ट करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि उनकी पार्टीज अच्छी चली जाए, ताकि उनको अच्छा कन्वर्जन मिले, राइट। सो ये तभी ही पॉसिबल होता है चेतन, जब आप एकदम डीपली कनेक्टेड हो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, राइट। तो ऐसा करने से, जैसा आपने बोला कि हम प्रेजेंट होते हैं क्या, पहले काफी होते थे, मतलब ऑलमोस्ट हर एक पार्टी में होते थे। मतलब मेरे को याद है पहले 400-450 पार्टीज में हम या फिर हमारे कलीग्स वो हम हमेशा रहते थे।
अभी अभी ऑब्वियसली मतलब हमारा एक प्रोग्राम है एम्बेसडर्स प्रोग्राम, जो लोग ऐसे लोग हैं जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टी में। तो उनका काम होता है सेफ्टी से लेके एक पार्टी का एक्सपीरियंस, करेक्ट, एक पार्टी का एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड हो, ठीक है, ताकि एक पार्टी अच्छी हो, एक पार्टी का जो मतलब ताकि जो लोग हैं उस पार्टी पे वो बार बार आए। तो वो उनका काम होता है एक पार्टी में। तो मतलब जैसे मैंने बोला कि मतलब हर एक पार्टी एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस है, हर एक पार्टी अलग होती है, क्योंकि एक होस्ट का भी एक वाइब होता है, होस्ट का भी एक स्टाइल होता है, होस्ट का भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो उससे पूरी पार्टी की वाइब डिफाइन होती है, राइट। और इस प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग थीम की पार्टीज होस्ट कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग इंटरेस्ट बेस्ड पार्टीज कर सकते हो। आप अगर बॉलीवुड में इंटरेस्टेड हो तो आप एक बॉलीवुड नाइट होस्ट कर सकते हो। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो, आप गेमिंग पार्टी होस्ट कर सकते हो। अगर आपको बोर्ड गेम्स पसंद है तो आप एक बोर्ड गेम पार्टी कर सकते हो। तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको लिमिट नहीं करता है कि आपको किसी एक तरीके की पार्टी करनी है या नहीं करनी है। इसमें आपका जो इंटरेस्ट है आप वो इंटरेस्ट के बेसिस पे आप पार्टीज होस्ट कर सकते हो। तो हर एक पार्टी अपने आप में एक अलग पार्टी है, हर एक पार्टी का अपना एक अलग मजा है, हर एक पार्टी का अपना एक अलग वाइब है। करेक्ट श्रीनिवास, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी। श्रीनिवास, अभी कौन कौन सी सिटीज में प्लेस पहुंचा है, मतलब कौन कौन सी सिटीज के लोग प्लेस यूज कर सकते हैं? चेतन, हमने स्टार्ट किया था मुंबई से, क्योंकि हमारी टीम मुंबई की है, तो हमने स्टार्ट किया मुंबई से, फिर धीरे धीरे हम पुणे में एक्सपैंड हुए। अभी फिलहाल हम काफी एक्टिव है मुंबई और पुणे में, बट हम काफी ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं। काफी सारे ब्रांड्स हमारे पार्टीज में एसोसिएट होते हैं। काफी सारे ब्रांड्स हमारे पार्टीज को एज एन एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसा यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे ही अगर ऐसा कोई एक्टिवेशन आता है ब्रांड्स के साथ, तो हम पैन इंडिया भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट ईयर ही बकाडी के साथ एक एक्टिवेशन किया था, और उनके साथ हमने मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर, राजस्थान, टोटल 7 सिटीज में उनके साथ हमने किया था। बट ये काफ़ी एक्सक्लूसिव एक्टिवेशंस होती हैं। बट अगर आप पूछोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस आप कौन से सिटीज़ में एक्टिव हो, तो हम बॉम्बे और पुणे में एक्टिव है फिलहाल। और स्लोली मतलब धीरे धीरे हम एस्पायर करते हैं, एम करते हैं कि शायद दूसरे सिटीज़ में भी हम एक्सपैंड हो। ओके, जैसे कि बैंगलोर एक पब सिटी आप बोल सकते हो, जैसे कि दिल्ली, ये 2 सिटीज भी, इन सिटीज में बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है। जैसे बैंगलोर जैसी सिटी हो गई, दिल्ली जैसी सिटी हो गई, तो ये सिटीज में अगर आप देखोगे लोकलाइट्स तो है ही, बट काफी सारे लोग दूसरे शहरों से, छोटे शहरों से इन बड़े शहरों में आते हैं जॉब की तलाश में, जॉब करने के लिए। काफी लोग यहाँ पे सेटल भी होते हैं। ऐसे बहुत बार भी होता है कि कोई नए शहर में आता है और उसके लिए मतलब जाना पहचाना कोई नहीं होता है। तो ये हाउस पार्टीज काफी हेल्पफुल होती है इन लोगों के लिए, ताकि वो नए लोगों से मिले, नए लोगों से जान पहचान हो, अलग अलग सोशल कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों से मिले। तो इनके थ्रू जो लोग अर्बन आइसोलेशन से क्या बोलते हैं उसको, फेस करते हैं, जो लोग अर्बन आइसोलेशन फेस करते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा जरिया है कि वो काफी ऐसे नए लोगों से मिले हर बार। अगर आप देखोगे कि मतलब भले वो बॉम्बे हो या दिल्ली हो या फिर
हैदराबाद हो, चेन्नई हो, कोई भी सिटी आप ले लीजिए, टायर 1 सिटी ले लीजिए, टायर 2 सिटी ले लीजिए। कैसा है कि चेतन की आपको एनालाइज करना होता है कि लोग क्यों आ रहे हैं आपके पार्टी में और शायद क्यों आएंगे। ठीक है, हमारे लिए जब हमने स्टार्ट किया था कि हमारे लिए एक एनालाइज करना था कि लोग क्यों आ रहे हैं। अगर तो एंड हमारे लिए काफी सारे, जैसा आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे क्या चैलेंजेस थे, ऐसे क्या चैलेंजिंग था। काफी सारे लोग पूछते थे कि यार हम ऐसे जाने अनजाने लोगों के घर पे क्यों जाए। एक होस्ट, अगर मैं किसी को पूछूंगा कि यार क्या तुम एक हाउस पार्टी होस्ट करोगे स्ट्रेंजर्स के लिए, तो वो लोग बोलते थे कि यार मैं स्ट्रेंजर्स के लिए मैं क्यों होस्ट करूं, मेरे लिए इसमें क्या है। या सिमिलरली जो गेस्ट थे वो पूछते थे कि यार स्ट्रेंजर्स के साथ हाउस पार्टी, मतलब यार क्या कैसे होगा, ये कैसे, इज इट इवन पॉसिबल। तो ये सारे सवाल थे इनिशियली स्टार्टिंग में, मतलब हम स्टार्ट करने के पहले भी। लेकिन आज आप अगर देखोगे, लोग आ ही इसलिए रहे हैं ताकि वो स्ट्रेंजर्स से मिले, ताकि वो नए लोगों से मिले। पर इसको अगर आप एनालाइज करते हो, आप अगर बहुत साल पहले जाओगे, मतलब एटलीस्ट 20-21 साल पहले जाओगे आप, तभी ये चैट रूम्स आए थे, याहू चैट्स, या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स आए थे, चैट के वेबसाइट्स आए थे। और पूरी अगर आप देखोगे, ये जो इंटरनेट कैफेज का जो क्या बोलते हैं उसको, फैशन, इंटरनेट कैफेज का एक दौर आया था, एक एरा आया था, वो इसीलिए आया था क्योंकि वो चैटिंग वेबसाइट्स आए थे। तो एग्जैक्टली बहुत सारे लोग वो चैटिंग करने के लिए आते थे। ठीक है, तो बहुत लोगों के पास उस टाइम पे लैपटॉप नहीं होता था, बहुत लोगों के टाइम उस टाइम पे कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो लोग ये कैफेज में आते थे चैट करने के लिए। तो श्रीनिवास, अगर किसी को पार्टी होस्ट करना है या फिर किसी को एज अ गेस्ट पार्टी में जाना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? देखो, अगर आपको पार्टी होस्ट करनी है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको हमारे वेबसाइट पे आना है या फिर ऐप पे आना है, और आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि होस्ट हाउस पार्टी। ठीक है, जैसे ही आप वो रिक्वेस्ट सेंड करोगे, आपका रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा। तो हम आप होस्ट हो या फिर गेस्ट हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी लेयर्स है वेरिफिकेशंस के, राइट। तो पहले एज अ यूजर आपको वेरीफाई किया जाता है आपके फोन नंबर के साथ, आपको फिर वेरीफाई किया जाता है आपके सोशल मीडिया के साथ। फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है जो आपका एक गवर्नमेंट आईडी मांगता है। तो आपको आपका एक ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी अपलोड करना है, राइट। और वो गवर्नमेंट सिस्टम से चेक करता है कि ये सही आईडी है या सही आईडी नहीं है। फिर वो आपके पास एक सेल्फी मांगता है, वो सेल्फी और वो जो गवर्नमेंट आईडी पे जो सेल्फी है वो मैच करता है। अगर वो मैच होता है तो आप एक वेरीफाइड यूजर बन जाते हो। तो ये सारे प्रोसेसेस है एक वेरिफिकेशन के। अगर आप होस्ट करना चाहते हो, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है हमारे पास एक हाउस पार्टी होस्ट करने के लिए, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपका एक फोन वेरिफिकेशन होगा एडिशनली। हमारी टीम आपसे आपका इंटरेस्ट पूछेगी कि आप किस टाइप की पार्टी होस्ट करना चाहते हो, क्या है, कैसे कर सकते हैं। हमारे कुछ रिकमेंडेशंस है, हमारे कुछ प्राइसिंग रिकमेंडेशंस है, वो हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपके जहाँ पे ये पार्टी होने वाली है आपके घर पे, तो वो जो घर का जो स्पेस है, जैसा लिविंग रूम है, वो लिविंग रूम की हम वीडियो मांगेंगे कि भाई हम देखेंगे कि भाई ये लेजिट जगह है कि नई जगह है, सही जगह है क्या। इसमें जो अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं एक 10 या 12 लोगों के लिए हाउस पार्टी होस्ट करूंगा, हम गेज करते हैं कि भाई ये 10 या 12 लोगों के लिए सही जगह है क्या। क्योंकि अगर छोटी जगह हो गई तो लोगों का, और बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड अप हो गया तो लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम पहले वेरीफाई करते हैं। yes. अगर हमारी टीम को लगता है कि भाई ये होस्ट वेरीफाइड है, ये स्पेस वेरीफाइड है, जैसे ही ये वेरीफाई होता है तो आपकी पार्टी हमारे वेबसाइट पे लाइव हो जाती है।
एज अ गेस्ट जैसे ही आप हमारे वेबसाइट पे आते हो तो आपको ये हाउस पार्टी देखने मिल जाती है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो हाउस पार्टीज को, आप देख सकते हो कि कौन सी हाउस पार्टीज है, ये हाउस पार्टीज की थीम्स क्या है, हाउस पार्टीज के नाम क्या है, हाउस पार्टीज के प्राइस क्या है। तो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप एक हाउस पार्टी सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो, और आप होस्ट को रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मुझे आपकी ये पार्टी अटेंड करनी है। तो जैसे ही एक गेस्ट होस्ट को रिक्वेस्ट भेजता है, होस्ट को अपने डैशबोर्ड में एक वो रिक्वेस्ट दिखती है, तो वो होस्ट आपको एज अ गेस्ट रिव्यू कर सकता है कि कौन गेस्ट है, क्या प्रोफाइल है इसका, क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज है। तो अगर वो होस्ट को लगता है कि ठीक है यार, मैं ये गेस्ट के साथ पार्टी करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो होस्ट अप्रूव करेगा आपके रिक्वेस्ट को। अप्रूव होने के बाद ही आपको वो होस्ट के डिटेल्स और वेन्यू डिटेल्स आपके पास आएंगे, और जैसे जिस दिन के लिए वो पार्टी लिस्टेड है, फिर आप इफ यू आर अप्रूव्ड गेस्ट, आप वो पार्टी अटेंड कर सकते हो। राइट, अटेंड करना पड़ेगा। तो श्रीनिवास, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें बताई और एक नया बिजनेस आइडिया, एक नया कंसेप्ट आपने इंडिया में लाया है। और ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। ये चीज बहुत आगे तक जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है, बिकॉज ये पूरा नया कंसेप्ट आपने। थैंक यू सो मच चेतन फॉर योर गुड विशेस, एंड it was really nice to be here. Thank you so much.